नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपी एडुकेयर में। तो हम लोग ज्योग्राफी की क्लास कर रहे थे दोस्तों, और ज्योग्राफी की ये 8वीं वीडियो है। 8 वीडियो हो चुके हैं और ये 9वीं वीडियो है ज्योग्राफी की, और 9वीं क्लास है, और ये 8 क्लास हो चुके हैं ज्योग्राफी की। और आज हम लोग ज्योग्राफी का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने ज्योग्राफी के एक चैप्टर ख़त्म कर दिए थे, और आज हम लोग ज्योग्राफी का नया क्लास शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए। जो स्क्रीन पे आ रहा है आपके सब्सक्राइब का बटन, उसे दबा लीजिए और नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि आपको जो भी अगली वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां जाकर वीडियो को देख भी सकते हैं, एक एक करके वीडियो को। और आपसे निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होती है थोड़ी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो मिलती रहे आपको। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। एक चैनल सब्सक्राइब करने में आपको क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, लेकिन आप लोग कर लीजिए हो सके तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा नया चैप्टर है भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु में हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मौसिनराम में होती है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये लेह में होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा किस भाग में होती है? तो उत्तर पश्चिमी भारत में होती है। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन बनता है जो एग्ज़ाम में इस तरह से भी इसको पूछ लिया जाता है, और आप इस चैप्टर से देखिएगा एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे, चाहे आर ओ हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। आप इस चैप्टर को पढ़िए, आपके इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी में से आ जाएंगे, आपको बाहर से और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस क्वेश्चन को ध्यान कीजिएगा कि जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको इस तरह से भी पूछता है कि भारत किस भाग में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु की पूछ लेगा कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किस मानसून द्वारा होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। ऑप्शन में आपका वहाँ पे पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भी दे सकता है, तो राइट आंसर पश्चिमी ही चूज हो कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भारत के कौन से भाग में लौटते हुए मानसून द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो भारत के कौन से भाग में लौटते हुए मानसून द्वारा जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है? वो कौन से भाग में? तो कहाँ होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। तो पूछा है भारत के कौन से भाग में लौटते हुए मानसून द्वारा, तो याद रखिए कि उत्तरी पूर्वी मानसून से। तो लौटता हुआ जो मानसून होता है वो कौन सा मानसून होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। कहाँ पे होता है? कोरोमंडल तट, और ये कहाँ? तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4 नंबर। इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक तो ये पूछ सकता है कि जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, लौटते हुए कौन से मानसून से होती है? तो ये याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी मानसून होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में अगर कहाँ पे होती है शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से, तो कोरोमंडल दे सकता है या फिर तमिलनाडु दे सकता है। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कहता है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो गर्मी के समय जो ग्रीष्मकालीन मानसून होती है उसके जो प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? किस दिशा में चलती है मानसून? तो दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की ओर चलती है। किधर से? दक्षिण। तो हम जानते हैं केरल में पहले मानसून आता है, यानी साउथ में आता है। तो साउथ से ये किधर जाएगी? पश्चिम की तरफ जाएगी। मानसून हमारा चला है ऐसे, ध्यान ये अगर हमारा ये मानसून हमारा चला, भारत के मैप के देखिए, तो इसमें देखिएगा मानसून हमारा ये इधर से चलेगा, साउथ से चल के ये जाएगा पश्चिम में, पश्चिम से चलते हुए फिर ये जाएगा आपका उत्तर में, उत्तर से चलते हुए पूरब में। तो इसीलिए कहा जाए कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, यानी उसको इंगित मतलब दर्शाता है, और इसका कारण क्या है? कारण क्या है? स्थल और समुद्र का असमान तापमान। स्थल और समुद्र का असमान तापमान। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश में महाद्वीप की जलवायु की स्थिति और कौन उत्पन्न करता है? कह रहा है देश में महाद्वीप की जलवायु की स्थिति कौन उत्पन्न करता है? कौन उत्पन्न करता है? और नहीं होगा,
कौन उत्पन्न करता है? तो हिमालय, हिमालय जो है वो उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागर में। देखिए क्वेश्चन को किस किस तरह से पूछते हैं, ये क्वेश्चन इसीलिए अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को इसमें बनाया गया है, दिया गया है, किसी भी तरह से क्वेश्चन के पूछे। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है आम्र वर्षा संबंधित है। तो आम्र वर्षा किससे संबंधित है? तो आम्र वर्षा आमों की फसलों से संबंधित है। तो आम्र वर्षा कहाँ होती है? तो आम्र वर्षा जो है कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। तो आम्र वर्षा किसको कहते हैं? जो कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व यानी मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। और ये कहाँ होती है? कर्नाटक और केरल में आम्र वर्षा होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? यानी सबसे तेज वर्षा के लिए कौन सा बादल उत्तरदायी है? तो कौन सी बादल? वर्षा स्तरी, ट नहीं होगा यहाँ पे, त होगा। ठीक है, तो वर्षा स्तरी होगा, स्तरी, वर्षा स्तरी जो होता है, ये बादल जो होते हैं निम्बो स्ट्रेटस जो है ये उत्तरदायी होता है तेज वर्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? बिहार है। 15 नंबर क्वेश्चन, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो छोटा नागपुर पठार पे होती है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी मानसून शाखा देश में सर्वाधिक वर्षा कराती है? तो बंगाल की खाड़ी की जो मानसून शाखा है वो सबसे ज़्यादा वर्षा कराती है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो पर्वतीय वर्षा भारत में सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो भारतीय मानसून का किसने सटीक विवरण प्रस्तुत किया था? तो अलमसुदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, किस भूगोलवेत्ता द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में वास्तविकता के सर्वाधिक निकट है? कह रहा है कि कौन सा भूगोलवेत्ता, कौन सा वो भूगोलवेत्ता है जिन्होंने वर्गीकृत जलवायु का वर्गीकरण किया था, तो उसके अनुसार भारत के संदर्भ में वास्तविकता के सर्वाधिक निकट है। तो कौन है? तो वो है कोपेन। कोपेन जो है, इन्होंने जो है भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया था अपने हिसाब से। जो भारत की जलवायु को इनका जो मतलब इन्होंने जो कहा था, जो निर्णय दिया था, वो लगभग सटीक बैठता है भारतीय मानसून के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मानसूनी गर्त किसे कहते हैं? तो मानसूनी गर्त किसे कहते हैं? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को क्या कहते हैं? मानसूनी गर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम क्या है? यह परिध्रुवीय वायु धाराएं हैं, परिध्रुवीय वायु धाराएं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 नंबर क्वेश्चन, भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती है? तो कुल कितनी वायुदाब पेटियां दोनों गोलार्धों में पाई जाती है भूतल पर? तो 7 पेटियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 5000 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है, तापमान वितरण के ढांचे में भारत के किस क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता है? तो यहाँ नहीं होता है? तटीय मैदानों में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? तो शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र भारत में कौन सा है? पंजाब और तमिलनाडु, यानी ये 2 राज्य जहाँ शीतकाल में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, महाराष्ट्र के नागपुर पठार पर किस प्रकार की वर्षा होती है? तो नागपुर पठार पर कैसी वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत को कितने जलवायु मंडलों में विभक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत को कितने जलवायु मंडलों में विभक्त किया गया है? तो 5 जलवायु मंडलों में भारत को विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कॉफ़ी वर्षा और चेरी ब्लम्स का संबंध किससे है? तो याद रखिए, कॉफ़ी वर्षा और चेरी ब्लम्स का संबंध किससे है? तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारों से। तो इसका संबंध किससे है? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के समय जो खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारों से ये संबंधित है। कौन सा? कॉफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम का संबंध है। ये कॉफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम कहाँ होता है? किस राज्य में? कर्नाटक में होता है। आम्र वर्षा कहाँ होता है? ये भी बताया था मैंने, कर्नाटक और केरल में।
असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर वह विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें क्या कहलाती हैं? तो असम और पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें जो है क्या कहलाती हैं? काल बैसाखी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? गर्मी के दिनों में उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क गर्म एवं पीड़ादायक पवनें क्या कहलाती है? तो गर्मी के दिनों में जो पंजाब से बिहार तक चलती है शुष्क गर्म पीड़ादायक पवन, उसे क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाले वर्षा किस प्रकार की है? जो तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है वो कैसी वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एल नीनो किससे संबंधित है? तो एल नीनो किससे संबंधित है? भारतीय मानसून से संबंधित है एल नीनो। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक क्या है? तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक क्या क्या है? एल नीनो है, तिब्बत का पठार है और जेट स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र कौन सा है? अरावली का जो पश्चिमी भाग है ये भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है या कहाँ की गई है? अब ये हो चुका है स्थापना। ये कहाँ की गई है? लातूर में। लातूर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत में सक्रिय ज्वालामुखी क्रियाएं कहाँ देखने को मिलती है? तो सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया वर्तमान में भारत में कहाँ देखने को मिलती है? बैरन द्वीप में मिलती है। बैरन द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? डालमा श्रेणी। डालमा श्रेणी प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र है भारत का। क्वेश्चन नंबर 39 है, भूकंप की दृष्टि से भारत के दो अति संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं? तो वो कौन से क्षेत्र है? हिमालय और गुजरात का क्षेत्र जो है वो अति संवेदनशील है। क्वेश्चन नंबर 40 है, असम का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती है। क्वेश्चन नंबर 42 और शायद अंतिम क्वेश्चन है ये, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। ये किस नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, देश में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अनुसार औसतन कितनी वर्षा होने पर क्षेत्र विशेष सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कहलाता है? तो कितना वर्षा होने पर जो है सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है? तो औसतन जो है 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा अगर होती है जिस जगह, उसे हम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मुंबई महानगर के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो वहाँ के औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला प्रदूषित पदार्थ जो है वो मुंबई के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 और ये अंतिम क्वेश्चन है, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली की केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो सुनामी लहर चेतावनी यानी सुनामी के लिए जो केंद्र स्थापित की गई है वो कहाँ स्थापित की गई है? तो वो चेन्नई में स्थापित की गई है। तो ये 45 क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। और इसी के साथ भारत की जलवायु ये चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है और अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। और इसी तरह से इसी क्रम में हमारा भारत का भूगोल जो है इस तरह से ही ख़त्म हो जाएगा और भी कुछ जो चैप्टर है उसे हम करेंगे। तो इसी के साथ आप लोग हमें इजाज़त दीजिए और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।